टेरा वेरा हॉन्टेड हाउस बेंगलोर। बेशक आप लोगों ने ये नाम सुने ही सुने होंगे, कुछ इस लेवल पे सुने होंगे कि भाई ये जो हॉन्टेड हाउस या फिर मेंशन है ये इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड मेंशन है। बेशक आप लोगों ने इससे जुड़ी हुई काफी सारी कहानियां काफी सारे यूट्यूब चैनल्स में सुने होंगे, काफी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, लेकिन नहीं, ब्लडी सत्य का आज का ये एपिसोड आपके पहले के देखे हुए वीडियोस जैसा नहीं है, बल्कि आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को टेरा वेरा मेंशन की पूरी कहानी जानने को मिलेगी, पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी। मेरा मतलब है आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे उसका निर्माण हुआ। अरे कैसा एक नॉर्मल सा मेंशन जो एक जमाने में होटल भी हुआ करता था, वो इतना ज्यादा खौफनाक हो गया कि आज किसी के भी अंदर ताकत नहीं है कि जहां पर वो मेंशन मौजूद था या है, आप लोगों को पता चलेगा वहां पर चले जाएं, वहां पर अपना घर बसा ले। जी हां दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी एक सोच के साथ। एम्यूनल जोसेफ वास नाम का एक आदमी था जिसे एक लड़की से बहुत प्यार हो गया था जिसका नाम था प्रिमरोज। वो इसे बहुत प्यार करता था। प्रिमरोज इतनी ज्यादा अट्रैक्शन उसके प्रति फील नहीं करती थी। एम्यूनल ने ऐसा किया कि अपने जिंदगी में बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। ये दोनों जब टीन एज में थे तब एक दूसरे से मिले थे। सच बता रहा हूं, जब इमैनुअल मुश्किल से 25 साल का हुआ होगा ना, उसने लाइफ में इतना पैसा छाप लिया कि उसने खाली प्रिमरोज के सामने अपने आप को स्टैब्लिश दिखाने के लिए एक 10,000 स्क्वायर फीट के लैंड में एक बढ़िया सा मैंशन बना डाला। प्रिमरोज उससे काफी ज्यादा खुश हुई, इसलिए नहीं कि वो एक गोल्ड डिगर थी, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि यार एक आदमी मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर सकता है कि वो कुछ नहीं से इतना कुछ बन सकता है, मैं उसके साथ कितनी खुश रहूंगी। प्रिमरोज ने एम्यूनल से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों हंसी खुशी अपने उस बड़े से मेंशन में रहने लगे। रहते रहते इन्हें ऐसा लगा कि यार इतना बड़ा मेंशन शायद हमारे काम का नहीं है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इतने बड़े में रहकर, हम खाली 2 लोग हैं। तो इन लोग वहां से शिफ्ट करके कहीं और रहने लगे और वहां पर इन्हें 3 बेटियां हुई। एक का नाम था डॉल्सी, एक का नाम था वेरा, एक का नाम था जॉयसी। अब ये 3 बच्चे इनके जब हो गए तो इनका परिवार हो गया पूरा कंप्लीट। यहां पर प्रिमरोज ने ये सोचे कि एम्यूनल तो अपने काम में लगा हुआ रहता है, मैं भी कुछ अलग करती हूं, तो हमारा जो मेंशन है क्यों ना मैं उसे एक होटल में तब्दील कर दूं। एम्यूनल ने भी उसकी इस बात में, सोच में पूरा साथ दिया और अब ये जो मेंशन था उसे नाम दे दिया गया टेरा वेरा होटल का। ये होटल धड़ल्ले से चलने लगा क्योंकि एकदम ऐसे प्राइम लोकेशन में था। यहाँ पे बहुत लोग ठहरने के लिए आते थे, इसका बहुत नाम था, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ा। अब बात आ गई 1964 की। देखो इस मेंशन का निर्माण हुआ था 1943 में, अब बात आ गई 1964 में। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, बच्चियां बड़ी हो गई। 1964 में प्रिमरोज को यह पता चला कि मुझे मतलब एक ट्यूमर जैसा हो गया है। उसने इस बारे में अपने पति को बताया, उसका इलाज शुरू हुआ और 64 में ही डॉक्टर की सलाह के बाद इसे बेंगलोर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कब? 21 जून सन 1964 को। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पता चला कि भाई इस ट्यूमर का जल्द से जल्द सर्जरी करके इसको निकालना पड़ेगा बॉडी से। 23 तारीख को ये पता चला, इसकी सर्जरी हुई और 26 तारीख को ये अपने घर लौट गई। 26 जून 1964 को अपने घर पर लौट गई। मतलब अभी सब कुछ ठीक था, वो जो बीमारी थी शायद खत्म हो चुकी थी। फिर बात आ गई अब 4 साल और आगे की। 4 साल तक इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा, लेकिन 1968 में फिर से प्रिमरोज को तकलीफ हुई और फिर से प्रिमरोज को उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन प्रिमरोज को यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया थोड़े दिनों के ट्रीटमेंट के बाद। प्रिमरोज की डेथ हो गई जून 1968 में ही। अब क्या था भाई, जब पूरा परिवार दुखी हुआ, अंतिम संस्कार प्रिमरोज का हुआ, तो जब घर वाले शांति से इत्मीनान से अपने घर पर लौटे, मतलब सब कुछ बिखर चुका था, इत्मीनान तो नहीं था, लेकिन जब अपने घर पर लौटे तो कुछ अजीब पाए। घर की चीजें बिखरी हुई थी, ऐसा लगा था कि सारा सामान किसी ने निकालकर बाहर फेंका हुआ है। उसमें जब ये लोग सामान जमाने लगे तो जो एम्यूनल थे, मतलब प्रिमरोज के जो हस्बैंड थे, उनको कुछ कागजात मिले। वो कागजात उन्होंने खोल के देखे तो ये कागजात प्रॉपर्टी के थे, विल के थे। दरअसल ये जो पूरा मेंशन था उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने ये जो मेंशन बनवाया था वो अपनी पत्नी के नाम पर कर दिया था, प्रिमरोज के नाम पर। लेकिन उस विल में, उस वसीयत में क्या लिखा हुआ था पता है? कि प्रिमरोज ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बेटी जॉयसी के नाम पर कर दी है।
जब इमैनुअल ने ये दस्तावेज पढ़े तो काफी ज्यादा शॉक हुए कि मेरी पत्नी ये नहीं कर सकती थी। मतलब उसकी 3 बेटियां थी ना, तो सबसे छोटी बेटी के नाम पे पूरी वसीयत कैसे चली गई। कमाल की बात तो ये है कि ये वसीयत लिखी गई थी 19 जून सन 1964 को, यानी कि जिस दिन प्रिमरोज पहली बार हॉस्पिटल में अपने ट्यूमर को दिखाने जाने वाली थी उसके ठीक 2 दिन पहले। इमैनुअल के दिमाग में ऐसा है कि यार इसमें कुछ तो झूल है, एक बार वकीलों से बात करनी चाहिए। वो अपने एडवोकेट को बुलाए और बताए कि मुझे यार इस वसीयत के ऊपर पूरा भरोसा नहीं हो रहा है, 2 बेटियां और है, मेरी पत्नी कभी ये नहीं करेगी सारी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बेटी को दे दे। वकील ने बोला कि केस ठोक दो, तो बस इमैनुअल ने केस ठोक दिए। ये केस शुरू हो गया 1968 में, जहां पे एक तरफ इमैनुअल ने यह दावा कर दिया कि मेरी पत्नी की लिखी हुई विल उसकी एक्चुअल विल नहीं है, उसमें कुछ झोल है, तो जोयसी ने, जो कि इनकी सबसे छोटी बेटी थी जिसके लिए विल लिखी गई थी, उसने ये केस ठोक दिया कि मेरे पिताजी और मेरी 2 बहनें मेरी माँ की विल मानने में सहमति नहीं रखते, इसलिए मैं उनके ऊपर केस करती हूँ विल को नामंजूर करने का। इमैनुअल भी कैसे विल के लिए हाँ कह दे, उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया था उस प्रॉपर्टी के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंट हो जाए इमैनुअल क्या कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा। खैर ये केस चलता रहा और एक दिन इमैनुअल की भी मृत्यु हो गई। इमैनुअल की मृत्यु के बाद अब बची डॉल्सी और वेरा एक तरफ और एक तरफ जोयसी। डॉल्सी और वेरा अपने मेंशन में ही रहने लगी। अभी जो होटल था टेरा वेरा वो बंद हो गया और अब केवल ये एक टेरा वेरा मेंशन ही रह गया। एक तरफ ये कोर्ट में केस चल रहा था और एक तरफ समय आगे बढ़ता जा रहा था। फिर बात आ गई सितंबर 2002 की। अब इन लड़कियों की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। डॉल्सी हो चुकी थी 75 साल की और वेरा हो चुकी थी 80 साल की। दोनों इस मेंशन में रहा करते थे। एक दिन की बात है, वेरा किसी काम से घर से बाहर गई थी, 2 दिन बाद लौटने वाली थी। डॉल्सी जो कि 75 साल की एक महिला थी, वो अपने मेंशन में टेरा वेरा मेंशन में अकेली थी। पता नहीं कौन अज्ञात शख्स इस घर के अंदर घुसा, उसने डॉल्सी को मौत के घाट उतार दिया, उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी को इसी प्रॉपर्टी के प्रेमाइसेस में कहीं दफन कर दिया। जब वेरा जो कि डॉल्सी की बड़ी बहन थी घर पर वापस लौटी तो उसे चीजें संदिग्ध लगी, उसे लगा गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस को बुलाई, छानबीन हुई तो समझ में आ गया कि कोई तो अनजान व्यक्ति घुसा था जिसने ये काम कर गया है। पुलिस वालों ने वेरा से भी कहा कि आपको यहाँ से निकलकर कोई सुरक्षित जगह में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वेरा वहाँ से निकल गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेरा अभी कनाडा में रहती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका में, तो बहुतों का दावा है कि वेरा की भी अब मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं थमती है। 2 सितंबर 2002 के इस कांड के बाद ये मेंशन पूरी तरीके से खाली तो हो गया, लेकिन इस मेंशन के अंदर से लोगों ने अजीबोगरीब एक्टिविटीज महसूस करना शुरू कर दिए। दरअसल डॉल्सी जो कि अपनी उम्र के इस पड़ाव में थी, 75 साल की हो चुकी थी, घर पे बैठे बैठे बोर होती थी, इसलिए वो पियानो सीख चुकी थी और पियानो टीचर का काम करती थी। डॉल्सी को पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। ये वही डॉल्सी है जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसको मार दिया गया था। तो जब कभी भी लोग सितंबर 2002 के इस कांड के बाद से इस मेंशन के आसपास से कहीं गुजरते तो उन्हें पियानो बजाने की आवाज सुनाई देती। ये केस काफी ज्यादा फेमस हुआ था, तो सबको पता था कि डॉल्सी की मृत्यु हो चुकी है और वेरा भी यहाँ पर नहीं रहती और जॉयसी तो कहीं और ही रहती है। तो ये पियानो घर के अंदर से कौन बजाता है? सबको मालूम था कि घर अंदर से खंडर है, तो फिर खंडर में पियानो कौन बजा रहा है? ये चीज लोगों के मन में एक दहशत जमाने लगी। बहुत सारे नशेड़ियों की आदत होती है कि जब कभी भी ऐसी खंडर जैसी जगह मिलती है तो वहां पे जाते हैं, नशे पानी करते हैं, लोगों से छुप कर, किसी को दिखाई ना दे। तो ऐसे कुछ नशेड़ी यहाँ पर घुसे तो उनको क्या दिखाई दिया पता है? इस प्रेमाइसेस में बहुत सारे क्रॉसेस बने हुए थे जो कि उल्टे थे। जीसस क्राइस्ट की जो मूर्तियां थी उनके सर धड़ से अलग थे। इतना ही नहीं, उन नशेड़ियों ने यह भी दावा किया कि हमने यहाँ पर एक ऐसी औरत को देखे जो कि अपना सर हाथ में लेकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। नशेड़ियों की हवा टाइट हो गई, वहां से भाग गए थे। केवल ये दावा करने वाले वो अकेले नहीं थे, बल्कि इनके बाद बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया कि रात बेरात जब हम इस मेंशन के आसपास से गुजरते हैं तो कई बार हमने इस मेंशन का जो दरवाजा है वहां पर खड़े हुए एक औरत को वैसे ही देखे हैं कि वो अपने सर को हाथ में लेकर खड़ी हुई है। एक दिन पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे किसी चीज की छानबीन करने, तो उन्होंने भी अपनी आंखों से देखे हैं कि किस तरह से क्रॉसेस वहां पे उल्टे हैं। जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के जो सर है वो धड़ से अलग है और यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा हैवी सी लग रही है। काफी सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स यहाँ पर गए, ना जाने कितने सारे गए होंगे, जिन जिन का मैं नाम गिनाऊंगा कम है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे घोस्ट रिसर्चर्स यहाँ पर पहुंचे हैं और सबने ये दावा दिए हैं कि भाई इस मेंशन में कुछ ना कुछ तो झोल है। मतलब ऐसी एनर्जी, ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो काफी ज्यादा सताई हुई है
काफी ज्यादा तड़पी हुई है। डोल्सी के साथ उस रात क्या हुआ था, किसने किया था, वहां पर किसकी आत्मा घूमती है, ये सारी बात के ऊपर से पर्दा उठता उससे पहले फरवरी 2014 को एक अनजान शख्स यहां पर आता है और इस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है बहुत कम दाम में, केवल 75 करोड़ में। केवल 75 करोड़ नहीं होते, लेकिन इस प्रॉपर्टी की कीमत 75 करोड़ से बहुत ज्यादा थी। वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद इस मेंशन के ऊपर बुलडोजर चलवा देता है। पूरी तरीके से वो मेंशन, टेरा वेरा मेंशन नष्ट हो जाता है। एक समय पर लोग दावा करते थे कि उस मेंशन के सामने से गुजरो तो उसके सामने खड़ी हुई वो पुराने जमाने की जंग खाई हुई कार, मेंशन के अंदर से सुनाई देती वो पियानो की धुन लोगों को खतरनाक चिल्स दे जाती थी। आज उस मेंशन का नामो निशान नहीं है। जिस मेंशन को लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये दावा किए थे कि कोई जगह भूतिया हो ना हो इंडिया में, लेकिन ये जगह जरूर है, बहुत खतरनाक तरीके से भूतिया है। खैर, इस कांड में जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था, वो लिखा गया था उनकी किस्मत में, लेकिन उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। इसी एक पॉइंट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।